दोस्तों, ये जो सीजेपी का प्रदर्शन हो रहा था और इसमें क्या हो रहा था कि मुसलमान टोपी लगाकर, कुर्ता पहन के, पजामा पहनकर सेवा कर रहे थे हिंदू और मुसलमान सारे स्टूडेंट्स की। और जो मुसलमान लड़कियां बुर्का पहन के और जो है वो मतलब झूम झूम के, नाच नाच के जो है वो बड़ी क्रांतिकारी जो वो बन रही थी। तो उसी वक्त मैंने कह दिया था कि जब ये काम निकल जाएगा सीजेपी का या हिंदुओं का, तो उसके बाद क्या होगा कि ये मुड़कर भी आपकी तरफ देखेंगे, आपको पूछेंगे भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये जो बात की है, ये एक बात की है जुनैद भाई के लिए। और जुनैद भाई को मेरी बात उस वक्त समझ में नहीं आई। जुनैद भाई बड़े दिल के साथ वहां चले गए, जबकि उन्हें पता है भारत का माहौल कैसा है, मगर वो बड़े दिल के साथ चले गए और जाकर उन्होंने ये काम कर डाला। उस वक्त तो बड़ी तारीफें हुई, बड़ा लोगों ने इसको सराहा और खूब लोग खाते रहे, पीते रहे, ठीक है ना। और जो है वो अभिजीत देव के भाई जो है उनका भी काम चलता रहा, ठीक है ना। तो उस वक्त उन्होंने बड़ी तारीफ की, इनाम लिया, सब कुछ लिया, ठीक है। मगर क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद जब प्रोटेस्ट कामयाब हो गया, जी हाँ, तो प्रोटेस्ट के कामयाब होने के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद किसी ने इनका नाम भी नहीं लिया, किसी ने इनके बारे में सोचा भी नहीं। और क्या इन पर बीती है, क्या हुआ है इनके साथ, किसी ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा, कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। सीजेपी का एक मेंबर इनके लिए इसने आवाज नहीं उठाई, ना ही इनके लिए उन्होंने कुछ किया, क्योंकि उनका मतलब उनका काम निकल चुका था। और इसी तरह से जो है हमेशा मुसलमानों के साथ भारत में होता चला आया है। बार बार मुसलमान को अपने वफादारी के सबूत देने पड़ते हैं, जबकि हिंदू वैसा साथ कभी भी नहीं देते मुसलमानों का, जैसा साथ हमेशा मुसलमान हिंदुओं का देते हैं। अभी यही कोई किसी मुसलमान का प्रोटेस्ट होता या मुस्लिम अक्सरियती लोग होते यहाँ पे, तो क्या कोई हिंदू आकर इस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालता? कभी भी नहीं डालता। ये मुसलमानों की हिम्मत है, ताकत है, उनका जिगरा है कि वो ये काम कर डालते हैं। दोस्तों, अब आप देखें कि किस तरह से हो रहा है, सीजेपी वाले क्या कर रहे हैं। पहले तो मैं इस तरफ बाद में आऊंगा, पहले मैं बताता हूं कि जुनैद भाई के साथ क्या हुआ। जुनैद भाई के साथ ये हुआ कि जुनैद भाई ने जब ये कहा एक इंटरव्यू में, ये रोते हुए कि मेरे पास अभिजीत देव का जो है वो नंबर तक नहीं है, तो मैं राब्ता कैसे करूंगा। इतने मासूम और सीधे जुनैद भाई हैं जो आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने इतनी सेवा करी है, उनके पास नंबर भी नहीं है। और अभिजीत देव के जो है वो इंटरव्यू देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर उनको जो हासिल करना था सीजेपी वालों को, उन्होंने वो हासिल कर लिया, पावर ले ली उन्होंने। अब बंदर बाट करेंगे, अब भाव ताव लगेंगे, होगा यही। मैं आप देख लेना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सीजेपी वाले जितने भी हैं, अब ये आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ये बंदर बाट करेंगे बीजेपी के साथ, किस तरीके से ये राजनीति में कदम रखेंगे। ये सब चीजें आपको होती भी नजर आएंगी। इन्होंने ऐसा लग रहा है कि क्या इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ किया है, क्या किसके लिए किया है? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लिए किया है इन्होंने, क्योंकि जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जिन लोगों ने साथ दिया, उनको तो आप भूल गए। तो इसका मतलब है आप तो बेवफा हैं। जी हाँ, आप में वफा नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह की बात, जब आप में वफा नहीं तो आप क्या करेंगे फिर? तो आपकी पार्टी बन गई, आप खुश हो गए, आपने देख लिया इतने लोग मेरे साथ जुड़ गए, अब तो मुझे कुछ करना है, कुछ करके भी दिखा दिया आपने। उसके बाद आपका अब इम्तिहान असल शुरू होता है। अब जब आप का पता चलेगा कि आप कितने पानी में, आप भी वही हैं या उन्हीं की तरह हैं जिनके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, या आप उनसे कुछ अलग हैं, ये सब नजर आएगा। अभी तो आप सिस्टम में आए हैं तो आपका पता चलेगा। एक प्रोटेस्ट करने के बाद से सब कुछ नहीं हो जाता। अब ये जो अरेस्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। तो जुनैद भाई के साथ क्या हुआ, जुनैद भाई ने बताया कि उन्हें जब प्रोटेस्ट के दौरान कुत्ते ने वहां पर काट लिया था, और फिर वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद जब वो वहां से निकले तो एक गाड़ी आई और उन्होंने उसको रोक लिया, उनकी गाड़ी को। पहले तो वो ये समझे कि
ये लोग हमें मारने आए हैं, शायद बीजेपी के गुंडे हैं। मगर फिर पता चला, उन्होंने बताया कि हम पुलिस वाले हैं, घबराइएगा नहीं। और फिर उन्होंने क्या किया, अपना कार्ड शो कराया उनको। कार्ड शो कराने के बाद उनको ले गए, आंखों में पट्टी बांध के ऐसे ही गुमनाम गुप्त जगह पर लेकर गए और वहां 6 घंटे उनसे पूछताछ की कि फंडिंग कहां से आई, पैसा कहां से आया, खाना इतना कैसे बांट लिया तुमने, इतना खाना कैसे बांट लिया। तो जब जुनैद भाई ने बताया कि उन्होंने मुतमईन किया, उन्होंने समझाया कि खाना जो है वो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आ रहा था, हम तो सिर्फ इसको मैनेज कर रहे थे, लोग दे देकर जा रहे थे, लोग पैसे दे रहे थे, चीजें दे रहे थे, हम मैनेज करके लोगों तक पहुंचा रहे थे, हम खाना दे रहे थे। तो वो किस कदर जो है वो मुतमईन हुए, उसके बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया। दोस्तों, अब आप देखें कि इतना बड़ा वाकया उनके साथ हो गया, जुनैद भाई के साथ, मगर सीजेपी वाला कोई नहीं बोला, ठीक है ना। एक जगह जमा होकर मटक मटक के मोदी को तो सबने गालियां दे दी, ठीक है ना। अब मुसलमान जब मोदी जब मुसलमान का दुश्मन बन गया है, आपको पता है कि मुसलमानों का दुश्मन है मोदी, ठीक है ना। तो जब वो दुश्मन बन गया है, अब दुश्मनी पर उतर आए हैं बीजेपी वाले, और बीजेपी वालों ने देख लिया कि ये मुसलमानों की हिम्मत कैसे हो गई भाई। सबसे बड़ा गुस्सा तो इस बात का है ना, जुनैद भाई जाते मगर ऐसे कपड़ों में जाते कि कुर्ता पजामा नहीं होता, टोपी नहीं होती, आम कपड़ों में जाते, कैजुअल ड्रेसिंग होती, पैंट शर्ट पहन लेते, जींस की पैंट टी शर्ट पहन लेते, कुछ और ऐसा ड्रेसिंग कर लेते। उनकी मजहबी शनाख्त जो है ना वो छुपी रहती, मगर वो गए और उसके बाद से अब जो मुसलमानों पर वबाल कटेगा, आप देखेंगे किस तरह से होगा, और इससे ज्यादा जुल्म होगा। और हिंदू जो सिर्फ मीठे मीठे तरीके से ऊपर से जो है वो दिखाता है अपना मोहब्बत, अपना सब कुछ, अपना प्यार, वो आगे मैदान में कभी भी नहीं आएगा। उसको मालूम है कि मुझे तो कुछ होना ही नहीं है, मैं तो हिंदू हूं, मगर तुम्हारी बारी भी जो है भैया आखिर में आएगी। जो आज मुसलमानों के साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ जरूर होगा। देखें, इस बारे में मैं एक बात अच्छी कहता हूं, जिस तरीके से मुसलमानों का जीना दोभर हुआ है भारत के अंदर, और सांस लेने पर भी पाबंदी है, सांसें गिनते हैं बीजेपी वाले, वो उसको वो अपने आप में ये सोचते हैं कि ये जो मुसलमान सांस ले रहा है ना, ये भी हमारी बदौलत, हमारी वजह से ले रहा है, इस तरह की उनकी सोच है। तो ऐसे में मैं सोचता हूं कि जो पाकिस्तान बना था वो सही बना था। आज जो भारत के मुसलमान हैं वो ये सोच जरूर रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मुसलमानों ने जो उस वक्त यहां से भारत से कूच किया था और गए थे, वो सही गए थे। क्योंकि सीधी बात है दोस्तों, क्या हालत, मुसलमान ऐसा झुक के चल रहा है, सर उठा ही नहीं सकता बिल्कुल भी किसी भी बात पे। अगर मुसलमान कुछ कर दे तो उसका घर बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, और अगर हिंदू कुछ कर दे तो वो हाथ में ही नहीं आता, वो गिरफ्तार ही नहीं होता। एक वीडियो आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पर चल रही है, ठीक है ना। तो उसमें वो गाड़ी के अंदर भाई साहब बैठे हुए, कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने पकड़ा हुआ, उनको मार रहे हैं, उनको डांट रहे हैं। और ये जो बीजेपी का गुंडा है, बीजेपी का जो पालतू जानवर है, ये जो है इसकी औकात ये तो नहीं थी कि ये वहां पर जाता जंतर मंतर पे, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी औकात नहीं है, मगर इतनी औकात जरूर है कि ये रोक कर वीडियो बना सकता है, डरा सकता है स्टूडेंट्स को। तो इसने वही काम किया अपनी औकात के मुताबिक, क्योंकि सीएम का ये यार है, ठीक है ना। तो सीएम के साथ इसकी तस्वीरें हैं, सीएम का यार है, तो इसी तरह के काम करेगा। और जब देखता है कि मेरे पर ज्यादा बात आ गई है, तो इसको फिर वो हिंदू मुसलमान पर ले आता है कि माता सीता को गालियां दे रहे थे, वहां पर उनके खिलाफ बातें हो रही थी, तो इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया। बस इसी को गुस्सा आ गया, इसी ने ठेका लिया हुआ इस चीज का, क्योंकि ये बीजेपी का गुंडा है और सीएम का यार है। तो इसका काम है, इसका बिजनेस है, इसका कारोबार यही है, और बीजेपी यही करते चले आई है, हिंदू मुसलमान को बेचते हुए आई है। उसके प्रोडक्ट जो है, 2 ही प्रोडक्ट है बीजेपी के। आप सोचते होंगे कि बीजेपी क्या करती है, बीजेपी का काम है सिर्फ 2 प्रोडक्ट सेल करना, हिंदू मुस्लिम, इनका कारोबार यही है, इसके अलावा इनका कोई धंधा नहीं है। अगर ये कारोबार इनका खत्म कर दिया जाए तो बीजेपी जमीन पर आकर गिर पड़ेगी। अगर आप सवाल करेंगे बीजेपी से तो आप गद्दार हैं, सबसे बड़ी बात है, आप गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं आप।
सवाल चाहे कोई भी करे, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, जो सवाल करेगा उसके साथ यही किया जाएगा। तो ये कह देना कि मेरी नज़र में तो कि भाई वो जो है वो पब्लिक आ गई और पब्लिक ने जो है वो प्रोटेस्ट किया और जो है वो स्टूडेंट जाग गया है, अब इम्तिहान असल शुरू होता है, वो तो चले स्टार्टिंग था, आ गए लोग, एक हो गई चीज, हो गई। लॉन्ग टर्म वाली चीज कब होगी, बात ये है सारी की सारी। वो तो चीज होनी थी, सारे लोग जमा हुए, इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ गए, पार्टी बन गई, जल्दी जल्दी सारे काम हो गए, जल्दी जल्दी इस्तीफा की डिमांड कर दी गई। अरे भाई देखें, आया तो आरएसएस का ही ना मिनिस्टर, ठीक है ना, आप देखें कौन आया, आरएसएस का, एक चला गया दूसरा आ गया, क्या उखाड़ लिया आपने, कुछ उखाड़ा आपने, क्या फायदा आपका, वो क्या अलग से सोचता होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने अगर इस्तीफा दे दिया तो वो क्या, वो सिस्टम का ही बंदा था ना, अपनी तो नहीं चला सकता था, तो सिस्टम किसका है, आपने सिस्टम, आपने एक ऐसा कह लें कि आप एक दुकान पर गए हैं और आपने वहां से कोई चीज खरीदी है और वो चीज खराब है, आपको लग रहा है कि यार ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही, ठीक है ना, आपने उसको लड़ झगड़ के वापस करवाया या चेंज करवाया, उसने वही जो है, जो जिस कंपनी को आप पसंद नहीं कर रहे थे उसी कंपनी की दूसरी प्रोडक्ट उठाकर आपके हाथ में दे दी, जिसका आपको पता है कि कंपनी अच्छी नहीं है, बुरी है, जाली प्रोडक्ट बनाती है, सब कुछ है, आपको मालूम है, मगर आपको वही चीज थमा दी और आप लेकर आ गए। ये हुआ है सीजेपी वालों के साथ। और दूसरी बात, सीजेपी वाले, उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अब जो क्या कर रहे हैं वो देखें, मैंने ये देखा प्रोटेस्ट के अंदर कि बेचारा जो एक छोटा मोटा बीजेपी का जो अनभक्त रिपोर्टर या कोई भी कह लें, वो बेचारा आ जा रहा था, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उस पर उसको बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है, मैं आपके लिए कह रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको कह रहा हूं कि उसको बुरा भला बोल रहे हैं, उसको मार पीट रहे हैं, सब कुछ उसके साथ हो गया, ठीक है, सही है, उसको बात करने की इजाजत नहीं दी गई, वो तो एक छोटा सा मोहरा था। पीछे कौन बैठा हुआ है, एंकर बैठा हुआ है, ठीक है ना, एक बड़े न्यूज चैनल का एंकर बैठा हुआ है जो कि सीजेपी वालों को आतंकवादी भी बोल रहा था, पाकिस्तान फंडेड भी बोल रहा था, क्या क्या उसने नहीं बोला। फिर क्या हुआ ऐसा कि सीजेपी के जितने भी ये मेंबर हैं जाकर बड़े बड़े चैनलों पर बैठ गए, जाके अपनी शक्ल लेके वहां जाकर इंटरव्यू उन्होंने देना शुरू कर दिए वहां पे। आप तो कहते थे कि हमारा डिजिटल नेटवर्क है, हमें किसी मीडिया की जरूरत नहीं है, तो आपको शर्म नहीं आई जरा सी भी कि जो इतने स्टूडेंट्स आए वहां पे और आकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जो है वो गोदी मीडिया को, गटर मीडिया को बोलने नहीं दिया, उनके एंकरों को, उनके रिपोर्टर्स को बात करने नहीं दी, उनको ठीक ठाक जलील किया, जो कर सकते थे उन्होंने अपना गुस्सा निकाला। तो आपने क्या किया, आप जाकर वहां जाकर अपनी शक्ल लेकर बैठ गए वहां पे और आपने वहां जाकर मतलब क्या किया, आपने ये काम किया, मेरी नजर में जो है ये आपने राजनीति की है, आपने सियासत की है, अपना भाव लगाने की कोशिश की है। अब आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब तक के नजर नहीं आएंगे, जब तक कि आपकी वैल्यू नहीं होगी, और वही काम आपने किया। आप ये सोचिए कि आप कुछ भी नहीं थे, ये स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने आपसे नीचे से उठाकर आपको, ठीक है ना, फर्श से उठाकर अर्श पर आपको बिठा दिया, और आज आप क्या कर रहे हैं, जो आपका मेन मोटिव था, गोल था, वो उसको आप भूल चुके हैं। और आप अब स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है, आप थोड़ा बहुत आप कर लेंगे, मुझे मालूम है, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत बातचीत कर लेंगे, अब हल्का नरम गरम आप चलाते रहेंगे, आप वो वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी सिस्टम का पता है। जितना आपने सबको पागल बनाना था बना लिया, जितना मामू बनाना था आपने बना लिया, जो काम करना था वो आपने कर लिया, ठीक है ना, जितना आपने स्टूडेंट्स को यूज करना था कर लिया। उसके बाद क्या होगा, आपने जुनैद भाई के लिए तो कुछ नहीं किया ना, क्या करा आपने जुनैद भाई के लिए, कुछ किया आपने? जो स्टूडेंट्स गिरफ्तार हुए, पुलिस वाला AK-47 चला रहा है, आपने कुछ किया उसके लिए? AK-47 वाले के लिए क्या किया? आप तो कह रहे थे हम नाम लिखेंगे, हम शक्लें तलाश करेंगे, हम इनको अरेस्ट करवाएंगे, इन पर केसेस करवाएंगे, सारी बातें याद हैं आपकी, क्या क्या आपने बात की थी। मगर आप गटर मीडिया पर जाकर बैठ गए, तो ये चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरी है आपके हवाले से, जो पब्लिक आपको आज पसंद कर रही है। मगर आपका क्या, आपने तो बिकने के लिए अपने आप को पेश कर दिया है भारत के बड़े चैनल्स की मंडी के अंदर अपने आप को। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप भी पार्ट बन जाएंगे आगे चलकर बीजेपी का,
और बीजेपी आपको खरीद लेगी और आप बिक जाएंगे। यही आगे होने वाला है। नरम गरम आप चलाते रहेंगे मामला दिल्ली के अंदर और भारत के अंदर सब जगह पर, मगर आप अंदर से वही होगा आपके अंदर कि अब वो वाला दम नजर नहीं आएगा जो अभी नजर आया था। ये एक पहला वो था जैसे कि जैसे वो था ना, बैट्समैन छक्का लगा देता है आखिरी उसमें ओवर में और वो छा जाता है, तो वो आपने काम एक मर्तबा में कर दिया, अब आपसे दोबारा कोई काम नहीं होने वाला। हाँ, जहां आपका मामला गड़बड़ होगा बीजेपी के साथ, जहां आपके भाव-ताव में फर्क आएगा, वहां आप फिर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर आप दोबारा प्रोटेस्ट की जो है वो धमकी देंगे, इस तरह की बात करेंगे। क्योंकि अभिजीत दिपके ने दोबारा जुनैद भाई को पलट के नहीं देखा, उनके पास जाकर खड़े नहीं हुए, जबकि उन्हीं के अल्फाज हैं कि अगर आज जुनैद भाई आकर नहीं बैठते, नहीं संभालते, खाने की सेवा नहीं करते, तो हमारा ये प्रोटेस्ट कामयाब नहीं होता। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो मैं ये कहता हूं कि जो मुसलमान है ना, उसको देखना चाहिए कसूरवार वही है सारा का सारा, क्योंकि वही मटक के उचक कर जाता है हिंदुओं की सेवा करने के लिए। भाई पहले देख तो लो कि आगे क्या होना है। अगर आपका सिस्टम सही हो तो आप सेवा करो, अच्छी बात है। आप सेवा करते हो, कल को पुलिस आ जाती है, आपके घर पर बिल्डोजर आ जाता है, चीजें आ जाती हैं, आप तो जिंदगी गुजार रहे हो बड़ी मुश्किल से भारत के अंदर, ये तो सोच लो। तो आपको क्या जरूरत है? हाँ, हिंदू आपके साथ क्या, आपके साथ ऐसी वफादारी निभा रहा है जो आपको दिख रहा है? पहले ये तो देख लो। नफरती सिस्टम बना हुआ है पूरा, पुलिस बिक चुकी है, ठीक है ना। सबसे बड़ी जो गुंडे हैं वो पुलिस में ही है। स्टूडेंट्स खुद ही कह रहे हैं कि हमें अगर जाना भी पड़ रहा है पुलिस के पास तो हम नहीं जा रहे, वो हमसे नफरत कर रही है, आर्मी हमसे नफरत कर रही है, ठीक है ना। तो ये सब मिलकर ही अपने देश को खत्म करने में लगे हुए हैं। जब ये खत्म होगा तो ना इनके बच्चे बचेंगे, ना ये आर्मी वालों के बच्चे बचेंगे, ना सियासतदान, पॉलिटिशियंस, ठीक है ना, मिनिस्टर, किसी के भी जो है वो बच्चे नहीं बचेंगे। जब सिस्टम तबाह होगा तो सारा एक साथ गिरेगा, फिर पता चलेगा कि नफरत मोहब्बत फिर एक दूसरे के गलों में हाथ डाल लेंगे अपना मतलब, जैसे कि सीजेपी वालों ने अपना मतलब निकाला, इसी तरीके से फिर अपना मतलब निकालने की सब कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए देखें दोस्तों, ये खबर नहीं थी, मेरे दिल की बात थी, क्योंकि जुनैद भाई को जिस तरीके से बिलखते हुए रोते हुए देखा है, कम से कम उनका साथ इस बात पर देना चाहिए था कि वो एक इंसान थे। ये सोच के कभी नहीं देना चाहिए था कि वो एक मुसलमान थे, क्योंकि वो भी इंसान बन के इंसानियत की खिदमत के लिए आए थे। मगर भारत में कहाँ इंसानियत की खिदमत? जो इंसानियत की खिदमत करता है उसकी तो गले से उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी उसको जो है वो इस काबिल नहीं छोड़ते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इंसानियत की खिदमत करने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा।